भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी, रखियो लाज हमारी। कैसे बिहारी जी लाज रखेंगे? परमपिता परमात्मा से संबंध को प्रगाढ़ करेंगे तो ही वो आपके साथ रहेगा ना। ममेवांचो जीवलोके जीवभूत सनातन। ये मन, ये चित्त जब तक मुझे स्वीकार नहीं करेगा, मुझे भजेगा नहीं, तब तक मैं तुम्हारे पास कैसे आ सकता हूं? मैं तो हर एक उस प्राणी का हूं जो मुझे भजता है। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन पूछता है प्रभु आप किसके हैं और कौन है जो आपको पाते हैं? हर व्यक्ति मुझे पा सकता है जो मुझे भजता है, जो मेरा स्मरण करता है, जो मेरा चिंतन करता है, वो मुझे पा सकता है। आ जाओ जरा बाह्यवर्ती प्राणायाम करें, श्वास को ले और बाहर की ओर छोड़ करके मंदिर बनाएं। मंदिर बनाएं, मंदिर बनाया था, याद है? भूल गए? आज दो चैनल पे लाइव जा रहे हैं आप। मंदिर तो होना ही चाहिए कुंभ मेले में, अपना खुद का। एक सनातन टीवी है, तिवारी जी आए हुए हैं, भक्ति सागर प्रतिदिन सुबह 6:15 से 6:50 तक चल रहा है। श्वास को लीजिए, पहले छोड़िए बाहर, अपने आप शरीर की शक्ति ऊर्जा बढ़ने लगेगी। जब हम प्राणवायु को बाहर और अंदर भीतर रोकते हैं ना, तो सारी कोशिकाएं जागृत होकर के अपनी पूरे सामर्थ्य से शरीर को बचाने में लग जाती है, रक्षण में लग जाती है। और वही रक्षण हमें मजबूत बनाता है, सशक्तिशाली बनाता है, आरोग्यवान बनाता है। खींचो दोबारा से एक बार। श्वास को छोड़ना है बाहर की ओर। कहां छोड़ना है? आउटसाइड। और गर्दन को झुका करके रोक लेना बाहरी श्वास को। देखो जरा, दोबारा से एक बार। हमने हमारे रवि जी को कहा कि आप मंदिर बनाइए, बोलता हमारे भगवान अंदर नहीं रहते, बाहर रहते, इसलिए मंदिर में बाहर बना रखा। हमारे भगवान हवा में, खुली हवा में बैठते, बाहर बैठते, है ना रवि? ठीक बात है ना? चलो थोड़ा सा नाड़ी शोधन और कर लें। नाड़ी शोधन प्राणायाम करें थोड़ा सा और। श्वास को खींचना और छोड़ना है बाहर, बड़ी सहजता के साथ, बड़ी सौम्यता के साथ। खींचो 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 श्वास को।
4। ये प्राणायाम हमारे जीवन को स्वस्थ बना देगा, हमारे मन को पवित्र बना देगा, हमारे चरित्र को श्वेत ध्वल जैसा श्वेत बना देगा। संयमित शरीर होगा, संयमित वाणी होगी, संयमित मुस्कुराहट होगी। बहुत सारे लोगों को देखो ना, बिल्कुल हंसते नहीं है, जब देखो जब ऐसे रहेंगे, वहीं चली टेढ़े, कभी हंसते ही नहीं, कभी हंसते ही नहीं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि बेवजह हंसते रहते हैं। किसी को भी देख करके, कोई भी मौसम हो, कोई भी समय हो, तुरंत ऐसे बेवजह हंसते रहेंगे। तो बेवजह भी हंसी अच्छी नहीं लगती, और वजह पर भी हंसी ना आना वो भी अच्छा नहीं है। इसलिए संयमित शरीर बनाएगा ये प्राणायाम। खींचो जरा नाड़ी शोधन को। हम किसके हैं, कौन हमारा है, ये प्राणायाम बताता है। भजन तो कहता है कि हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम किसके हैं, परमपिता परमात्मा के, और परमात्मा हमारा है। जब परमात्मा हमारा है, जो शुद्ध स्वरूप है, वह अगर हमारा है तो जैसा वह है वैसे ही हम हैं। प्राणवायु आरोग्य को प्रदान करती है। आपके शरीर में 10 प्राण हैं, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 है प्राण, और 5 है उपप्राण। धनंजय, नाग, देवदत्त, कुकल, 5 उपप्राण, 5 प्राण और 5 उपप्राण। ये 10 प्राण मिलकर के मुख्य प्राण की धारा को, सुषुम्ना को शक्ति देते हैं, और वही सुषुम्ना चलती है। अगर ये 10 प्राण ना हो, जैसे आप इस शरीर को प्लास्टिक में कैद कर लीजिए, यहां से यहां तक प्लास्टिक में कैद कर लीजिए, फिर देखिए क्या स्थिति होती है। श्वास लेना बंद कर लेगा हाथ, तो अपने आप गलने लगेगा, काला पड़ने लगेगा। आंखों को बंद कर लीजिए, संसार को देखना बंद कर दीजिए, अपने आप पूरा शरीर बेकार हो जाएगा। अपने आप भय लगने लगेगा कि किधर जाऊं, कहीं गिर ना जाऊं, है ना, प्राण है। कानों को बंद कर लीजिए, तो ये दृश्य अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि दृश्य में भी जब तक आवाज नहीं होती ना, तब तक दृश्य नहीं अच्छे लगते। कान बंद कर लीजिए, फिर देखिए। इसलिए ये भी प्राण है। खींचो जरा, प्राणायाम करो ना, थोड़ा प्राणायाम करो, क्योंकि प्राणायाम ही इसका आधार है। कथा नहीं चल रही है भागवत की। श्वास को गहरा खींचो और छोड़ो बाहर। चलिए थोड़ा उष्ट्रासन कर ले। उष्ट्रासन सिखाया था ना, है ना? उष्ट्रासन याद है? भूल गए? वेरी गुड। घुटनों के बल खड़े होकर के पीछे झुकना, और पीछे हाथ पांवों को पकड़ करके फिर पीछे की ओर मुड़ना। देखो करके बताऊं? अच्छा करके बताता हूं, एक बार करके बताता हूं, सब देख लो एक बार। ऐसे खड़े हो जाइए, ऐसे खड़े हो जाओ,
और पहली पद्धति है, थोड़ा सा पांव को खोलो, पहले हाथ को यहां रखो और दूसरे को फिर ले जाओ पीछे, दोनों को ऐसा करके आगे की ओर शरीर को खींचो। देखो कैसे, ठीक है। कौन है? करो जरा, किया? पांव मिले, पांव मिले। चलो वज्रासन बैठ जाओ, ऐसे बैठो, ऐसे बैठ जाओ, वज्र के आसन में बैठ जाओ। हाथों को उठाओ और श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाकर के शरीर को नहीं उठाना है और सिर को जमीन पे लगाना। देखो कैसे, पहले देख लेना है। आराम से ऐसे हाथ ले जाओ, आराम से, ठीक है ना। चलो करो। आज सबकी नमाज अदा हो जाएगी। हाथों को उठाओ ऐसे और धीरे से जाओ नीचे की ओर। कोहनी तक के हाथ जमीन पे लगने चाहिए। देखो ऐसा नहीं होगा, देखो देखो, अच्छा मुझे देखो, समझ में आएगा। पांव, ये शरीर पीछे से नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो। चलो आ जाओ, उष्ट्रासन का दूसरा अभ्यास करो। उष्ट्रासन का दूसरा भाग बाकी है ना। हाथ को ऐसे पकड़ो और धीरे से पीछे की ओर झुकना है, धीरे धीरे, बहुत बैलेंस बना करके। किसी को बैक में समस्या हो तो मत झुकना, बैलेंस ना बने तो मत झुकना, बैलेंस बने तो ही जाना। कभी कमर का दर्द नहीं होगा, बैकबोन मजबूत हो जाएगी। देखो कैसे, बड़े आराम से। है ना, चलो। एक ही भजन याद आता, अब छोड़ दिया है जीवन का सब भार, हमारे हाथों में संभाल लीजिए प्रभु। दो बार और करें, देखिए श्वास को लेकर के छोड़ते हुए पीछे की ओर बढ़ेंगे। कैसे,
सहजता, रिलैक्स हो जाओ। बैठ जाओ ठीक से। जरा हाथों को खींच लो ऐसे इधर से उधर। हाँ, थोड़ी ताकत से खींचो ना, ऐसे अपने ही हाथ दोनों। आओ थोड़ा सा प्राणायाम नाड़ी शोधन और कर लें, फिर पूर्णाहुति की ओर बढ़ते हैं। समय का ख्याल रखना जरूरी है, बहुत सारे लोगों को ऑफिस जाना होता है, फिर भी बहनें भाई आप लोग समय पे आते हैं, ये उचित बात है। तो मेरा भी दायित्व बनता है कि ठीक समय पे आपको मैं छोड़ दूं, ठीक है ना। कल एक बहुत अच्छे संत आने वाले हैं, चिदानंद मुनि जी के नाम से प्रसिद्ध है और बहुत विश्व स्तर पे बड़ा योगा को लेकर के, आध्यात्म को लेकर के और ग्रीन कुंभ को लेकर के, खास करके ग्रीनरी के ऊपर बड़ा काम करते हैं। कल हमने उनको यहाँ आमंत्रित किया है, तकरीबन 7:30 तक, 7:45 तक वो यहाँ पे आएंगे। तो निवेदन है कि कल जब आए तो भागना मत, 10 मिनट सुन लेना, महात्माओं को सुनना भी अच्छा होता है, ठीक है ना। आओ थोड़ा सा प्राणायाम करो। पूरी श्वास भर करके खींचो अंदर, ताकि ये शरीर एकदम स्वस्थ हो जाए, पूरा रोम रोम हृदय की मसाज हो जाए, आंखों का पानी बंद हो जाए, आंखों में जलन बंद हो जाए, हमारा जो माइग्रेन की समस्या वो खत्म हो जाए, शरीर की थकावट दूर चली जाए, आलस्य प्रमाद हमसे दूर चला जाए। ऐसे प्राणायाम को करो। कुछ बन न पाया मैं अपने बनाए, ये जग न जाने क्या क्या बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो कि जीवन निरर्थक होने न पाए। स्वावलंबी बने, किसी की सेवा के लिए उपयोग में आ जाएं, किसी को हम प्रसन्न कर सकें, किसी को जीवन दे सकें और किसी के जीवन का परिचायक बन सकें। आज हमारे मध्य में बहुत महान हस्ती, शहर के बहुत जाने माने प्रसिद्ध अखबार के प्रमुख संपादक आदरणीय मिलिंद सजगुरु साहब आए हैं। मैं चाहूंगा कि आप मंच की ओर पधारें। मिलिंद जी, देशदूत अखबार का नाम आपने सुना है। देशदूत अखबार बहुत जाना माना और बहुत ही एथेंटिसिटी के लिए जाना जाता है। इनकी शब्दावली में बड़ी जान है, खनक है। आज सौभाग्य है कि इस अखबार का 46वां वर्धार्पण दिवस है। ये बहुत अच्छी बात है। जोरदार तालियों से मिलन जी का स्वागत करिए। हम पिछले कई दिनों से चाह रहे थे कि आप हमारे कार्यक्रम में पधारें, समय के अभाव के कारण समय नहीं मिल पाया। आज इनका समय मिला है, आपका बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां एक बार और मिलन जी के लिए। आइए, रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की माला। बैठिए, यहीं बैठिए। कुलकर्णी साहब, इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा था अपने योग शिविर के बारे में। आपका भी बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां, क्योंकि
अगर मिलन जी की ताकत है तो रिपोर्टर ही हैं, यही लोग लिखते हैं, खबरों को ढूंढ के लाते हैं, तभी अखबार एक अपनी ऊंचाई की ओर बढ़ता है। आइए आंखों को बंद करिए, सुंदर सा भजन श्रवण करते हुए अपने परमपिता परमात्मा का हम वंदन करते हैं। हमारे मध्य में सनातन चैनल के मालिक आदरणीय तिवारी जी बैठे हैं, मैं चाहूंगा आप भी मंच पे आ जाएं। सनातन टीवी जो लगातार सनातन की परिभाषा को संसार तक बताता है। शिवाजी आहेर पुणे विद्यापीठ से पधारे हैं, आप भी मंच की ओर पधारे हैं। तिवारी जी आइए, तिवारी जी के लिए जोरदार तालियां। ये सनातन में बड़ा सुंदर कार्य कर रहे हैं और टीवी के माध्यम से, चल चरित्र के माध्यम से हमारे संस्कारों को विश्व तक पहुंचाते हैं। शिवाजी आहेर साहब पुणे विद्यापीठ से, आपका भी जोरदार तालियों से स्वागत है। ताली हमारे योग का एक पार्ट है, पता है आपको? हमें मुख्य अतिथि सिर्फ इसलिए बुलाते ताकि ताली बजाने का मौका मिले। तहे दिल से शुक्रिया मिलन जी का, जिन्होंने समय निकाला हमारे लिए। चूंकि अखबार के संपादक सुबह समय निकाले बड़ा मुश्किल काम है, रात्रि को 2 बजे तक अखबार को छोड़ने के लिए इन्हें समय देना पड़ता है, तो सुबह स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा सा व्यक्ति विलंब होता है, परंतु फिर भी आपने समय निकाला, इसके लिए हम ये संस्था आपका तहे दिल से पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि आप सच्चे देश के दूत बन करके हर एक व्यक्ति तक ठीक खबर, सही खबर पहुंचाते रहें, ऐसी आपके प्रति अपेक्षा है और ईश्वर के सामने आपके लिए मंगल कामना है। कुछ बोलेंगे? माइक देंगे, कुछ शब्द सुनेंगे आपके। मंचावर विराजित पूजनीय आनंद गिरीजी महाराज, या संयोजन समितीचे सगळे पदाधिकारी आणि उपस्थित योग साधक, मी अधिक बोलणार नाही, परंतु संयोजकांच्या वतीने जे सांगण्यात आलं की हे शिबिर केवळ 1 दिवसासाठी आयोजित करण्यात आलं होतं, परंतु त्याला मिळालेला रिस्पॉन्स आणि नाशिककरांची उत्स्फूर्तता मुळे आदरणीय आचार्यांचा हुरूप वाढला आणि गेली 15 दिवस ही साधना सागर संगीत सुरू आहे आणि पुढील आणखी 15 दिवस ती सुरू राहणार आहे। आपण नाशिककर भाग्यवान आहोत की ऐन सिंहस्थाच्या काळामध्ये आचार्य ही साधना आपल्या सगळ्यांना प्रदान करत आहेत। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, आज पैसा आलाय, भौतिक सुख आलं, पण हरवली ती मनशांती, आणि ही मनशांती आणि शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करण्याच्या दृष्टीने आचार्यजींनी जो काही हा शिबिराचा सगळा माहोल तयार केला आहे, त्याबद्दल मी नाशिककरांच्या वतीने कृतज्ञता व्यक्त करतो। आणि पुढील पंधरवाड्यात जे काही हा शिबिराचा पुढचा अध्याय सुरू राहणार आहे, त्याच्यामध्ये आपण सगळे उत्स्फूर्तपणे सहभागी व्हाल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। आणि मी स्वतःला भाग्यवान समजतो की आदरणीय महाराजांचा चरणस्पर्श मला झालेला आहे आणि त्यांचे जे प्रेरणादायी शब्द आहेत माझ्या स्वतःबद्दल म्हणा किंवा माझ्या वर्तमानपत्राबद्दल, ते आम्हाला निश्चितच चिरंतन प्रेरणादायी ठरतील। धन्यवाद। सौभाग्य दोनों तरफ से है मिलन जी, आपका भी सौभाग्य है कि कुंभ का हम आनंद ले रहे हैं, मेरा भी सौभाग्य है कि कुंभ जैसी पावन नगरी में रह करके स्वास्थ्य सुधारने का दायित्व निभाने का सौभाग्य मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। आइए, बहुत सुंदर भजन हमारे यज्ञाचार्य प्रमुख आचार्य आए हैं। तो शिवाकांत जी ने, जब कोई ज्येष्ठ आता है तो कनिष्ठ अपने आप कैसे जगह देता है, ऐसे इन्होंने जगह दी है। ज्येष्ठ बैठे हैं, सुंदर भजन आपका, बहुत प्रसिद्ध भजन है, उसको सुनते हुए आंखों को बंद करके ईश्वर को नमन करते हैं और उसके बाद विरामता की ओर पहुंचते हैं। यज्ञ चल रहा है और यज्ञ की महिमा आप जानते ही हैं। अभी तक
स्वाहाकार ने बड़ा आनंद दिया है। आगे भी ये यज्ञ लगातार चलेगा। इस यज्ञ में आप हिस्सेदार बनिए, यज्ञ की परिक्रमा करिए, आपको बहुत आनंद आएगा, आध्यात्मिक अनुभूति होगी। आइए, मेरुदंड सीधा, आंखों को बंद करें, नॉर्मल श्वास को ले और छोड़ें और इस भजन के साथ अपने आप को संबंधित करें। बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, हुए केस उजले गिरे दांत सारे, 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 गिरे दांत सारे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। अगर चाहता प्रभु को अपना बनाना, 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 अपना बनाना, बना ले हृदय प्रभु का घर धीरे धीरे, बना ले हृदय प्रभु का घर धीरे धीरे, जय हो बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, हर पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम गाइए राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्